हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद मौलाना तौकीर रजा आज कोर्ट के सामने हाजिर नहीं हुए। बताया जा रहा है उनकी तबीयत खराब है, वह दिल्ली के अस्पताल में भर्ती हैं। रजा ने बीमारी का हवाला देकर अपने अधिवक्ता के जरिए कोर्ट में अर्जी लगवाई है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता आशीष सिंह ने जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। कयास लगाए जा रहे हैं कि मौलाना को जल्द ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फिलहाल न्यायालय ने इस मामले में सुनवाई के लिए अगली तारीख 1 अप्रैल रखी है। आपको बता दें, 2010 दंगे के मास्टरमाइंड तौकीर रजा खां की गिरफ्तारी वारंट पर रोक लगाकर हाई कोर्ट ने 27 मार्च तक ट्रायल कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था। मौलाना तौकीर रजा खां के वकील आशीष कुमार सिंह ने बताया कि हालत बिगड़ने की वजह से वे दिल्ली के एक अस्पताल में भर्ती हैं। इस वजह से वह बुधवार को कोर्ट के सामने पेश नहीं हो पाए। उनकी ओर से जिला जज की अदालत में हाजिर होने का समय बढ़ाने की अर्जी दी गई, जिसे कोर्ट ने लेने से इनकार कर दिया। वकील साहब, आपका नाम? आशीष कुमार सिंह। आशीष जी, जानना चाहेंगे वकील साहब, आज कोर्ट में क्या हुआ, पूरी बात? आज कोर्ट में जो माननीय उच्च न्यायालय का जो आदेश है, माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है 19 तारीख का, उसमें एक डायरेक्शन हुआ था कि ऑन और बिफोर 27 मौलाना तौकीर रजा को कोर्ट के सामने अपीयर होना था, और उन्होंने पब्लिक में आकर के पूरा सम्मान दिखाते हुए जुडिशियल सिस्टम के प्रति उन्होंने कहा भी था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट हैं, इस वजह से वो सडनली बीमार हो गए और उनको एक निजी अस्पताल में यहाँ पर भर्ती कराया गया, और उनके स्वास्थ्य कंडीशन को देखते हुए, सीवियर स्वास्थ्य कंडीशन के चलते उनको दिल्ली रेफर किया गया है, और करंटली वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। उनको स्टेंट भी पड़ चुका है, और उनके बिहाफ पे मेडिकल ग्राउंड पे हमने प्रेयर की थी लंदन ट्रायल कोर्ट से कि कुछ टाइम दिया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ कंडोलेंस होने की वजह से एप्लीकेशन नहीं इंटरटेन हो पाई। फर्दर जो भी हमारा कोर्स ऑफ एक्शन है वो जल्दी ही हम लोग उस पे काम करेंगे। अब क्या आदेश हो सकते हैं, आगे क्या डेट रहेगी? आगे जो मेन केस है उसकी डेट 1 अप्रैल की है, और चूंकि माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा ये डायरेक्शन दिया गया था कि इनको माननीय न्यायालय ने कहा था कि 27 को मौलाना तौकीर रजा को अपीयर होना है ट्रायल कोर्ट के सामने, चूंकि इनके खिलाफ जो ट्रायल कोर्ट है जिसके द्वारा मामला ट्रांसफर भी किया जा चुका है। अर्लियर ये जो मामला था उसका ट्रायल एडीजे फास्ट ट्रैक कोर्ट कर रही थी, और उसके बाद एक एक्यूज्ड है, उनके बिहाफ पे एक ट्रांसफर एप्लीकेशन फाइल की गई थी। वो ट्रांसफर एप्लीकेशन एडमिट करते हुए, अलाउ करते हुए लंदन सेशंस कोर्ट ने उसको ट्रांसफर करके और उसमें कहा गया है कि वो जो आगे क्या ट्रायल होगा वो लंदन ट्रायल सेशंस कोर्ट के द्वारा किया जाएगा। और उसके बाद उसमें उनको एक समन हुआ था मौलाना तौकीर रजा को 5 तारीख को, 5 को समन के बाद फिर 11 को एनबीडब्ल्यू हो गया, फिर 13 तारीख को एनबीडब्ल्यू उसको एसएसपी बरेली को डायरेक्शन हुआ कि आप एग्जीक्यूट कराएंगे। उसके बाद 19 में उसको डेट लगी थी, और इन बिटवीन हमने उस समनिंग ऑर्डर को जो 5 तारीख को लंदन ट्रायल कोर्ट के द्वारा पास किया गया था, उसको हमने माननीय उच्च न्यायालय में क्रिमिनल रिवीजन में चैलेंज किया था। उसमें इंडल्जेंस, हालांकि कोर्ट ने बहुत सारी चीजें एक्सपंज कराई उस ऑर्डर से, जो कि माननीय न्यायालय को लगा कि ये लंदन ट्रायल कोर्ट का पर्सनल एक्सपीरियंस है, इसको इस जुडिशियल ऑर्डर में नहीं होना चाहिए, उसको एक्सपंज कराते हुए। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय ने एनबीडब्ल्यू में कोई भी इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं पाते हुए ये डायरेक्शन किया था कि मौलाना तौकीर रजा 27 तारीख को अपीयर होंगे, और मौलाना तौकीर रजा ने पूरा सम्मान दिखाते हुए ये अनाउंस भी कर दिया था कि हम 27 को अपीयर होंगे। लेकिन सडनली चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, इस वजह से उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ जाने की वजह से पहले उनको निजी अस्पताल में बरेली में एडमिट कराया गया, उसके बाद फिर उनको दिल्ली रेफर किया गया है। इस समय वो दिल्ली में अपना इलाज करा रहे हैं। आपने क्या मांग की थी? हमने ये सिर्फ मांगा था कि हम पूरा सम्मान करते हुए हम अपीयर होंगे, लेकिन कुछ समय हमको दिया जाए, चूंकि वो हार्ट के पेशेंट है, उनको स्टंट पड़ा हुआ है, और कुछ समय हमको दे दिया जाए, उसके बाद हम अपीयर होंगे। लेकिन चूंकि यहाँ शायद किसी सीनियर काउंसिल की डेथ होने की वजह से रेफरेंस के चलते कंडोलेंस हो गया, और हमारा ये प्रार्थना पत्र एंटरटेन नहीं हुआ। जमानत के लिए भी आपकी तरफ से आवेदन नहीं, अभी हम लोग जो माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है उसके अनुपालन में हम अपीयर हो रहे थे, लेकिन चूंकि उनके स्वास्थ्य कारणों की वजह से ये एक ऐसी एक्सीजेंसी है जिसकी वजह से हम नहीं हो पा रहे हैं। इस वजह से उनके बिहाफ में मेरे द्वारा एक एप्लीकेशन फाइल किया गया, लेकिन यहाँ पर कुछ समय की पॉजिटिव ऑफ टाइम के चलते नहीं। सर, आपसे जानना चाहेंगे, आज तौकीर रजा जी को कोर्ट में हाजिर होना था, हाई कोर्ट का निर्देश था, इस मामले में आज क्या हुआ?
तौकीर रजा से संबंधित प्रकरण माननीय सत्र न्यायाधीश श्री विनोद कुमार दुबे जी के यहाँ लंबित है और उसमें 1/4/2024 तिथि नियत है। तौकीर रजा द्वारा आज माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय के न्यायालय में समर्पण नहीं किया गया, न ही वो माननीय न्यायालय उपस्थित है। तो अब क्या इसमें पुलिस आगे क्या कार्रवाई कर सकती है, क्या कोर्ट की क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? माननीय उच्च न्यायालय का आदेश स्वतः स्पष्ट है कि उसके अनुसार क्या किया जा सकता, क्या नहीं किया जा सकता। 27 तक के लिए उनको समर्पण करने का आदेश माननीय न्यायालय में दिया गया था। इसके बाद उसका उन्हें अनुपालन करना था। इसका तौकीर रजा द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है।